हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान मतलब लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ 2 संविधान का निर्माण वर्कशीट को करेंगे। यह कक्षा 9 का एसएसटी का 10वां वर्कशीट है और इस वर्कशीट के माध्यम से हमें ये जानना है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या है। कह रहा है संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है मतलब किताब है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों मतलब नागरिक को पालन करना होता है। मतलब उस नियम को, संविधान जो किताब है उसमें जो नियम लिखे हुए हैं वो देश के सारे लोग उस नियम का पालन करेंगे। कह रहा है यहाँ संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है और देश में सबसे बड़ा कानून संविधान होता है। संविधान में जो लिखा होगा वही सबको मानना होगा। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। मतलब एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ क्या संबंध होना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, कैसा नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। उसी तरह नागरिकों का सरकार के साथ संबंध, मतलब नागरिक सरकार के लिए क्या करेंगे और सरकार नागरिक के लिए क्या करेगी, ये संविधान में ही तय होता है। अब कह रहा है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। कह रहा है दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए सरकारें तो लोकतांत्रिक पद्धति में बदलती रहती हैं, एक सरकार आएगी जाएगी दूसरी आएगी, कोई किसी दल की सरकार बनेगी कभी किसी और दल की सरकार बनेगी, तो सब अगर अपने मन से करने लगेंगे तो देश की शासन व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए देश में कुछ बुनियादी नियम की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सरकार चाहे जिस किसी का भी आए, उसमें जो नियम कानून होगा वो संविधान के अनुसार ही बनेगा। कोई भी विधेयक बनाइए या कोई भी बिल पास कीजिए, कोई भी कानून बनाइए, वो संविधान के अनुसार ही, उसके बुनियादी नियम को देखते हुए ही बनेगा। इसीलिए संविधान की ज़रूरत है। दूसरा है यहाँ तक कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन, कोई भी सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन मतलब प्राइवेट संगठन को भी चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। मतलब कोई सरकारी विभाग कैसे चलेगा या फिर कोई प्राइवेट विभाग होगा तो वो कैसे चलेगा, सबके लिए कानून की और कायदा की व्यवस्था हमारे संविधान में की जाती है और उसको संविधान के तहत ही अपनाया जाता है। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। सरकारी कार्यालय कैसे चलेंगे उसका भी नियम होना चाहिए और प्राइवेट कार्यालय कैसे चलेंगे उसका भी नियम होना चाहिए और इसके लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। कह रहा है जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मतलब जनता का शासन, लोगों का शासन, वहाँ संविधान जरूर होता है। मतलब कि वहाँ सरकारें बदलेंगी, इसलिए वहाँ एक मूल नियम के तहत, बुनियादी नियम यहाँ है ना, बुनियादी नियमों के तहत संविधान का होना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि, इन सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, इसलिए इन सभी देशों में संविधान भी है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया है। अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होता है जो किसी किताब के रूप में लिखा होता है या कहीं किसी पांडुलिपि के रूप में लिखा होता है। हालांकि ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल जैसे कुछ देशों में अलिखित संविधान भी हैं, परंपराओं के अनुसार उनका शासन चलता है। तो अगर कोई ये पूछेगा कि किन किन देशों में अलिखित संविधान है तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन, कनाडा और इजराइल में अलिखित संविधान है। आगे देखते हैं संविधान के कार्य। संविधान के कार्य क्या हैं। कह रहा है देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। मतलब विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न वेशभूषा, रहन सहन, भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन उनको संविधान के नियम का पालन करना है, तो इसीलिए यह काम कौन करता है, संविधान करता है। दूसरा कार्य है देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, स्पष्ट करता है। कौन स्पष्ट करता है, संविधान स्पष्ट करता है। ठीक, तो ये भी संविधान का कार्य हुआ कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी और फैसला कौन लेगा।
अगला कार्य है संविधान का कि सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है। सरकार का क्या अधिकार होगा, वो अपने अधिकार का प्रयोग करेगा तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। मतलब कि सरकारों के क्या अधिकार होंगे और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहाँ होता है, तो संविधान में ही होता है। इसका अगला कार्य है अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। मतलब अच्छे समाज मतलब सिविल सोसाइटी जहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हों, कोई किसी का बुरा नहीं करता हो, तो वैसे अच्छे लोगों के गठन में, मतलब कि अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं, मतलब कैसी आकांक्षाएं होती हैं, कैसे कार्य करना चाहिए, इस चीज़ की पूर्ति संविधान करता है और वो पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक का काम अच्छे समाज के गठन के लिए करता है। ये संविधान का कार्य है। अब देखते हैं इसमें प्रश्न उत्तर क्या कह रहे हैं। इसमें 5 प्रश्न हैं और पहला प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आपके पहले पंक्ति में ही कि संविधान, यहाँ से संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों नागरिकों को पालन करना होता है। ठीक ना, तो इसी को कह दें कि ये संविधान कहलाता है, चाहे इसी लाइन को लिख देंगे। ठीक, और इसको भी लिख सकते हैं दूसरे लाइन को भी कि यहाँ संविधान सर्वोच्च कानून होता है और इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। इसको भी संविधान कहते हैं, लेकिन या इतना लिखिएगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। दूसरा प्रश्न है किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं। तो संविधान के स्पष्ट रूप से यहाँ 4 कार्य दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इन चारों कार्यों को लिख दीजिएगा। बोल दीजिए संविधान के निम्नलिखित कार्य होते हैं और इस तरह से आप इन चारों का व्याख्या कर देंगे। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संविधान के कार्य। और तीसरा प्रश्न है लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं। अब देखिए लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं, तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं कि सभी लोकतांत्रिक देशों में बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। यहाँ से लिखेंगे दुनिया के सभी देश जो लिखा हुआ है, तो उसके बदले में लिखेंगे सभी लोकतांत्रिक, बीच में लोकतांत्रिक लिख देंगे। लोकतांत्रिक, सभी लोकतांत्रिक देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाया जा सके, इसीलिए संविधान को अपनाते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक देश संविधान को अपनाते हैं। चौथा प्रश्न है लोगों को नियम का पालन क्यों करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ है लोगों को नियम का पालन क्यों करना चाहिए। कह रहा है देश में शांति, इसका यहाँ से आप लिखिएगा शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए, शांति और चाहे यहीं पे लिखिए, यहाँ पे शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। ठीक, और पांचवा प्रश्न है यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है। इसी तरह देश के लिए संविधान की अनुपस्थिति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसको भी समझ लीजिए कि अगर हम रोड पर नियम का पालन नहीं करेंगे, चलना है बाएं साइड चलेंगे बीच में, तो एक्सीडेंट होगा, धक्का लगेगा, सारी व्यवस्था सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम देश के लिए संविधान की अनुपस्थिति, देश में अगर संविधान नहीं रहेगा, लोग अपने मन से कार्य करेंगे, तो सारे देश के लोग एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, उनमें मनमानी करने की प्रवृत्ति आ जाएगी और बड़े लोग छोटों लोगों का जीवन जीना दुश्वार कर देंगे। ये सारी स्थितियां हमारे जीवन पर प्रभावित कर सकती हैं। तो यही प्रभाव अगर संविधान हमारे देश में नहीं रहता, संविधान अनुपस्थित रहता है, तो ये सारे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेंगे। यही इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आपका वर्कशीट 10 जो है वो समाप्त हुआ और आगे भी हम आपके वर्कशीट को लेकर के आएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। Yeah.